आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस संसार में हर जीव को अपनी असीमित शक्तियों से प्रभावित करने की क्षमता प्रदान की गई है, जबकि मनुष्य को उसकी मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। वह अपने सोच और कर्मों से अपने आसपास के संसार में उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। इस मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है और उसे अपने जीवन के लिए उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी निर्बलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपनी सीमाओं और मर्यादाओं के साथ जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। यद्यपि ईश्वर ने हर जीव को उसकी निर्बलताओं के लिए सहानुभूति और समझदारी दी है, लेकिन मनुष्य अपने आप को इस दुनिया में समझने और स्वयं को उससे बचाने के लिए सक्षम होना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी निर्बलताओं को स्वीकार नहीं करता है तो वह उनसे बचने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि धोखे देना, जालसाजी करना, उछलना आदि। इस तरह के कर्मों से वह न केवल अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने आप को भी अपनी निर्बलताओं से दूर रखने में असफल होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी निर्बलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे निपटने के लिए उचित तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सीखने की कला होती है और यह उसके व्यक्तित्व को समृद्ध और उन्नत करती है। मनुष्य की मर्यादाओं और निर्बलताओं का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईश्वर ने हर जीव को उसकी निर्बलताओं के लिए समझदारी और सहानुभूति दी है, लेकिन मनुष्य को अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।